नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू संस्कार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की और गई क्लास में हमने पढ़ा था कि राजस्थान की स्थिति परिचय विस्तार के बारे में, उसी को आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं। हम लास्ट क्लास में अक्षांश और देशांतरी विस्तार के बारे में, साथ ही राजस्थान के उत्तरी दक्षिणी बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बारे में पढ़ चुके हैं। उसी से रिलेटेड आगे हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार की, कि राजस्थान के जो कोणा गांव से बांसवाड़ा के बुरकुंड तक राजस्थान की लंबाई कितनी है, तो हम कहते हैं 826 किलोमीटर। इसी तरीके से राजस्थान के पूर्वी छोर पर धौलपुर के कौन सा गांव, सीलान गांव धौलपुर जो राजाखेड़ा तहसील में आता है, यहां से श्री गंगानगर के कटरा गांव तक टोटल चौड़ाई कितनी है, तो 869 किलोमीटर। यहां से कई बार प्रश्न बनता है, तो धैर्य रखेगा। केवल 826 और 869 यह देख करके प्रश्न पे कहीं भी OMR पे टिक नहीं करना है। प्रश्न पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम। पहले क्या पूछा है, पूर्व से पश्चिम पूछा है, उत्तर से दक्षिण पूछा है, इसको जरूर देखिएगा। यहां तक की बात तो ठीक है, लेकिन जब हम राजस्थान की आकृति की बात करते हैं, जब हम राजस्थान की आकृति की बात करते हैं, तो राजस्थान की आकृति के लिए TH हेडले ने राजस्थान की आकृति को पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार क्या कहा है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार कहा है। इसीलिए हमको विकर्ण में भी ध्यान में रखना है। तो जब विकर्ण में ध्यान रखना है, तो इधर देखिएगा कि जब उत्तर से दक्षिण कितनी है, तो 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम कितनी है, तो 869 किलोमीटर। यहां तक की बात हो गई। लेकिन अगर इन दोनों के बीच से पूछे, यह आपका उत्तर, यह आपका दक्षिण, यह आपका पूर्व, यह आपका पश्चिम, अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर पूर्व से या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकर्ण में, कारण क्या है, राजस्थान की आकृति चतुष्कोणीय है, तो चारों कोनों से हमको ध्यान में रखना जरूरी है। तो जब उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की पूछी जाए, तो आपको ध्यान में रखनी कितनी होगी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व कितनी होगी, 850 किलोमीटर। ये ध्यान में रखना है। विकर्ण में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व कितनी होगी, 850 किलोमीटर। साथ ही साथ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व 784 किलोमीटर। कहां से कहां होगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। यह दो आपको ध्यान में रखनी है। पैटर्न चेंज होता रहता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, उसके लिए यह भी लंबाई चौड़ाई आपको ध्यान में रखनी है। दो चीजें और हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड। जब हमने बात की कि 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट से लगा करके 23 डिग्री 3 मिनट से लगा करके 30 डिग्री 12 मिनट, और यहाँ हम बात करते हैं 69 डिग्री 30 मिनट से लगा करके 78 डिग्री 17 मिनट। तो जो ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, यह दोनों आपस में 826 और 869 यह दोनों आपस में जो कटती हैं, तो ये जो कट रही है वो, यानी कि राजस्थान का मध्यवर्ती क्षेत्र कहाँ है, जहां पर यह रेखाएं कटती हैं, तो ये आपका आता है नागौर में। नागौर के अंदर आता है क्षेत्र कौन सा रहता है, गगराना और लोंगपा लाइन। दो नाम इसलिए हैं, एक भू राजस्व विभाग के अनुसार और एक सैटेलाइट सर्वे के अनुसार। जब सैटेलाइट सर्वे के अनुसार और भू राजस्व के अनुसार क्षेत्र वही है, लेकिन सैटेलाइट इमेज के आधार पर और भू राजस्व बोर्ड के आधार पर गगराना और लोंगपाला ये दो क्षेत्र मिलेंगे। क्षेत्र कौन सा है, नागौर का, ये ध्यान रखिएगा। जब देशांतर की बात करते हैं, एक प्रश्न और पूछा जाता है, केवल एकमात्र जिले से गुजरने वाली देशांतर रेखा, तो ध्यान रखिएगा कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर,
70 डिग्री पूर्वी देशांतर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के कुल कितने जिलों से गुजरती है? एकमात्र जैसलमेर से गुजरती है। ये आप ध्यान में रखिएगा। कितना डिग्री? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? तो एकमात्र जैसलमेर जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। इसके साथ ही हमारा अक्षांश देशांतर से रिलेटेड यह चैप्टर पूरा होता है। हम उससे रिलेटेड थोड़ी सी और आगे चर्चा करेंगे। तो हम बात करें सर्वप्रथम राजस्थान के क्षेत्रफल की। जो राजस्थान का मैप आपको दिख रहा है, अर्थात राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्र, इस राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? कई बार प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान के क्षेत्रफल का, तो ध्यान रखिएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यह तो लगभग सबको याद है, लेकिन विगत कुछ वर्षों पहले एक प्रश्न क्षेत्रफल का पूछा हुआ था वर्ग मील में। तो ये भी हमको ध्यान में रखना जरूरी है कि राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है। तो आपको ध्यान रखना है 1,32,139 वर्ग मील। इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है, वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो 1,32,139 वर्ग मील। हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। राजस्थान भारत का हिस्सा है, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना लिया हुआ है? तो यह भारत का कितना है? 10.41% लिए हुए। यानी राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा लिए हुए है? तो वो 10.41% लिए हुए। विश्व परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं कि राजस्थान का जो आकार है या राजस्थान का क्षेत्रफल है वो विश्व के अन्य देशों की तुलना में कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो इससे रिलेटेड देखेंगे जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो इंग्लैंड के लगभग 2 गुना, इंग्लैंड के लगभग 2 गुना। चेकोस्लोवाकिया सबसे पहले हम देखते हैं किसका? इंग्लैंड या ब्रिटेन से 2 गुना। एक आपने नाम सुना होगा चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना। श्रीलंका से 5 गुना और इजराइल से 17 गुना बड़ा। ये तो हम बात करते हैं राजस्थान की आकृति की। क्या हम क्या बढ़ रहे हैं? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर वर्ग मील में पूछे तो 1,32,139 वर्ग मील। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना लिए हुए? तो 10.41%। ये तो भारत के परिप्रेक्ष्य में। अगर विश्व परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अन्य देशों की तुलना में राजस्थान छोटा है या बड़ा है? तो राजस्थान इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, श्रीलंका से 5 गुना और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। ये क्षेत्रफल के संदर्भ में जो बात थी जो हमने देख ली। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की सीमाओं की। जब हम सीमा निर्धारण की बात करते हैं तो कुल राजस्थान के क्षेत्रफल को हम इसमें पढ़ेंगे। देखते हैं हम राजस्थान की सीमाओं का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो एक चीज देखिएगा, जब भारत के मानचित्र में जब राजस्थान की स्थिति देखी होगी तो आपने देखा होगा कि राजस्थान की किसी भी प्रकार की कोई सीमा किसी जलीय क्षेत्र से नहीं लगती। तो हम बात करते हैं राजस्थान की सीमा निर्धारण की। तो राजस्थान के साथ किसी भी प्रकार की कोई जलीय सीमा नहीं लगती, इसलिए हम बात करेंगे कुल स्थलीय सीमा। यानी कि अगर हम बांसवाड़ा हैं या हम गंगानगर हैं, कहीं भी रह रहे हैं, अगर यहां से हम पूरी राजस्थान की बाउंड्री के चारों तरफ अगर घूम रहे हैं तो जब आप टोटल सीमा पर घूमेंगे, टोटल बाउंड्री पे घूमेंगे तो कुल आपको 5,920 किलोमीटर सीमा पर चलना होगा। अर्थात राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। क्या 5,920 किलोमीटर पर राजस्थान के साथ किसी राष्ट्र की सीमा लगती है, किसी राज्य की सीमा लगती है? तो उसके अकॉर्डिंग देखें, राजस्थान की स्थलीय सीमा को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? 2 भागों में करते हैं। जब राजस्थान की सीमा किसी अन्य देश के साथ लगती है, नहीं लगती? हाँ, जरूर लगती है। जब किसी अन्य देश के साथ लगेगी हम उस सीमा को कहेंगे
अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या राजस्थान की सीमा किसी अन्य राज्य से लगती है? किसके साथ? अन्य राज्य के साथ। हाँ, जरूर लगती है अन्य राज्य के साथ। जब किसी अन्य राज्य के साथ लगेगी हम उसको क्या कहेंगे? अंतरराज्यीय सीमा। यानी कि 5920 किलोमीटर की जो सीमा है उसको हमने दो भागों में बांट दिया, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा, एक अंतरराज्यीय सीमा। अब राजस्थान की 5920 किलोमीटर की सीमा में से अंतरराष्ट्रीय सीमा पहली बात तो किस देश के साथ लगती है? तो हम कहते हैं राजस्थान की सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान। देखो, भारत का हिस्सा है राजस्थान, तो भारत की कुल सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। आपको विदित होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है, सिरिल रेडक्लिफ जिन्होंने विभाजन के पश्चात भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया था, इसलिए भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा जिसको हम रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा। तो आप बताइएगा कि रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है? जब यह प्रश्न आता है जहन में या प्रश्न एग्जाम में आता है, देखो प्रश्न पूछा गया रेडक्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, तो जैसे ही रेडक्लिफ रेखा की लंबाई पूछी जाती है विद्यार्थी खुश होकर के 1070 किलोमीटर कर देता है, और जैसे ही आपने 1070 किलोमीटर किया तो आप गलत होते हैं। कारण प्रश्न पूछा गया रेडक्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, यानी पूछा राजस्थान में कितनी है। जब रेडक्लिफ रेखा की बात करते हैं तो आप देखिएगा भारत के संदर्भ में पाकिस्तान के साथ राजस्थान, पंजाब और गुजरात 3 राज्य और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात 5 राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। कितनी लगती है? 3310 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्य। 5 राज्य कौन से? 3 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश। टोटल रेडक्लिफ की लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर। उसमें से राजस्थान के साथ कितनी लगती है, अर्थात राजस्थान में रेडक्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? 1070 किलोमीटर। तो ये यहाँ तक की बात क्लियर होगी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है उसको हम क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। तो प्रश्न बनता है राजस्थान में रेडक्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम बात करें राजस्थान की, अभी हम बात करते हैं राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा की। साथ में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि अंतरराज्यीय सीमा, जब अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर लग रही है तो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा कितनी लगती है? 4850 किलोमीटर। कितनी लगती है? 4850 किलोमीटर। तो 4850 किलोमीटर लग रही है, कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से? मानचित्र के साथ। देखो शॉर्ट ट्रिक में जाना ज्यादा आवश्यक नहीं है, आप मानचित्र के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मानचित्र दिमाग में है तो बहुत सारे प्रश्नों को हल अपने आप कर लेंगे। जब 5 राज्यों के साथ लगती है, कौन सी? उत्तर से दक्षिण चलिए। सबसे पहले किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ लगती है। पंजाब के बाद दूसरा कौन लगता है? हरियाणा। कौन लगता है? हरियाणा। तीसरे पर कौन आता है? आपका उत्तर प्रदेश। कौन आता है? उत्तर प्रदेश। चौथा कौन लगता है? मध्य प्रदेश। और 5वां कौन लगता है? गुजरात। अर्थात 4850 किलोमीटर की सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। यह 5 राज्य हैं। भारत के पड़ोसी राज्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो आप ये देखिएगा यह 5 राज्य हैं जो अपने साथ सीमा लगाते हैं, इसके अलावा अन्य राज्य नहीं लगाते। सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की, अर्थात रेडक्लिफ रेखा की, कि राजस्थान में रेडक्लिफ रेखा की शुरुआत होती कहां से? प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में रेडक्लिफ कहां से शुरू होकर के कहां खत्म होती है? तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में रेडक्लिफ रेखा शुरू होती है श्री गंगानगर के। कहां से? हिंदूमल कोट से। कहां से होती है? श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से लगा करके बाड़मेर के बाखासर गांव मिलेगा शाहगढ़। तो ध्यान रखना है राजस्थान में रेडक्लिफ कहां से शुरू होकर के कहां आ रही है? श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से शुरू होकर के बाड़मेर के बाखासर गांव शाहगढ़ तक राजस्थान में रेडक्लिफ रेखा का विस्तार देखने को मिलता है। तो ये तो बात हुई कहां से लेकर के कहां है, कितना है? 1070 किलोमीटर।
जब यहाँ की बात करें तो नया प्रश्न फिर से अपने सामने आता है कि राजस्थान में जब 1070 किलोमीटर है श्री गंगानगर से शुरू होकर के बाड़मेर तक है, तो प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान के कुल कितने जिले रेड क्लिफ रेखा पर स्थित है। देखो यहाँ पर इसलिए कि पहले 33 जिले थे, 33 से 50 हो गए, 50 से वापस कितने हो गए, 41 हो गए। तो यहाँ पर इसलिए एग्जामिनर देखो अंदर से ज्यादा नहीं पूछ करके ऊपर ऊपर का पूछेगा। नए डेटा अभी तैयार नहीं हुए, विगत प्रश्न जो जितने भी पेपर हुए हैं उन सब में जो नवीनतम जिले बने हैं या जो है वहीं से प्रश्न पूछा गया, ज्यादा अंदर नहीं गए। तो मेरा एक यह भी कहना है इसके साथ साथ आप सभी को कि अगर आपको 50 जिले याद हैं तो 50 के अकॉर्डिंग पढ़िए, आपको 33 जिले याद हैं 33 के अकॉर्डिंग पढ़िए, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। आपको ये ध्यान रखिए कि राजस्थान में पहले जिले कितने थे, 33 से नए कितने जुड़े, 8 जुड़े, कितने हो गए, 41। जो जहां से निकला था वो वहां से वापस जुड़ गया, इसलिए ज्यादा संशय नहीं करना है। अगर 33 जिलों के अकॉर्डिंग, अगर आपने पहले के 33 जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ रखा है तो 33 के साथ 8 नए जोड़ दें, अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। 8 नए जोड़ दें या फिर 50 जिले याद किए, 50 में से 9 कौन से गए, जैसे कुछ चीजें जिले जो थे जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण अपने आप जुड़ चुके हैं, तो वैसे अनूपगढ़ था, अनूपगढ़ वापस जुड़ चुका है, तो उनको वापस जहां से निकले थे वहां जोड़ दीजिए, तो ज्यादा संशय करने की आवश्यकता नहीं है। हम वापस आते हैं रेड क्लिफ रेखा पर कि राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा 1070 किलोमीटर पर राजस्थान के कुल कितने जिले स्थित हैं। पहले 4 हुआ करते थे, फिर 6 हो गए, वर्तमान में 41 जिलों के अकॉर्डिंग रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के कुल कितने जिले स्थित है, तो ध्यान रखिएगा 5 स्थित है। कितने जिले स्थित है, 5 स्थित है। 5 की बात करते हैं, 5 में से 2 तो आपने पहले याद कर लिए, कहां कर लिए, रेड क्लिफ शुरू कहां से होती है, श्री गंगानगर से, कहां से होती है, श्री गंगानगर से। तो आपका पहला जिला तो हो गया श्री गंगानगर। मैं कह रहा हूं मानचित्र के अकॉर्डिंग याद रखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न बहुत इजी हो जाएंगे। नंबर 2 पर आता है आपका बीकानेर, कौन आता है, बीकानेर। नंबर 3 आपका रहेगा फलोदी, नंबर 4 आपका रहेगा जैसलमेर और नंबर 5 पर है आपका बाड़मेर। तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय रेखा पर राजस्थान के कुल कितने जिले स्थित है, 5 जिले स्थित है, श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर। तो ये अपना टोटल 5 जिलों का विस्तार हो चुका है।